सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कहते हैं राम राम कहे आयु बीती, राम समझ में आया ना। कहे अवतार बिना गुर पूरे, राम किसी ने पाया ना। कहते हैं कि ये राम राम कहते कहते इंसान का जीवन बीत जाता है, लेकिन उसे ये राम समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक सूक्ष्म है, निराकार है। ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता जब तक हम किसी सद्गुरु की शरण में नहीं जाते, और फिर ज्ञान लेने के बाद भी जब तक हम बराबर संतों का संग नहीं करते, तब तक हमें ये राम समझ में नहीं आता। कहने के लिए तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि परमात्मा ये राम सारे संसार में समान रूप से व्याप्त है, समाया हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ये परमात्मा नहीं रहता है। परमात्मा हर जगह रहता है। सारा संसार इसके अंदर समाया हुआ है और ये सारे संसार में समाया है, लेकिन फिर भी ये हमें समझ में नहीं आता। फिर भी हमें इसको ढूंढते रहते हैं, बुलाते रहते हैं कि आजा रामा, आजा कृष्णा। तो इस तरह से ही जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज ये भजन गा रहे थे कि श्याम मेरे घर आना, तो जब बाबा महात्मा कन्हैया जी ने सुना उनको ये भजन गाते हुए बड़े प्रेम भाव से, तो पूछ लिया, क्या आपने कभी राम को देखा है, श्याम को देखा है? कभी आपके घर राम आए हैं, कभी श्याम आए हैं? तो वही बात उनको विचलित करने लगी कि मैंने कभी राम को नहीं देखा। तो जब वो कीर्तन ख़त्म होने के बाद में जब अपने अपने घर को जाते हैं, तो बाबा बूटा सिंह जी महाराज महात्मा कन्हैया जी के पीछे पीछे चल दिए और उनके घर तक पहुंच गए। अब घर तक पहुंच गए तो जब उन्होंने देखा कि तुम कैसे आए हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जानने आया हूँ, आपने ऐसा सवाल किया है मुझसे कि क्या राम आते हैं आपके यहाँ, क्या श्याम आते हैं, क्या राम को देखा है? तो मेरी इच्छा है कि आप मुझे राम से मिला दो, मुझे राम को देखना है। तो कहने लगे, राम को देखना है कि हाँ मुझे देखना है, कि ठीक है तो आप सुबह आना। तो संतों महापुरुषों कहते हैं कि मन के अंदर इतनी बेचैनी उनके कि कब सवेरे होगा, कब मैं उनसे मिलूँगा, कब मुझे राम के दर्शन होंगे। वो बहुत बेचैन रहे पूरी रात, और जैसे ही सवेरा हुआ तो सुबह 4 बजे ही उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। और जब दरवाज़ा खटखटा के उनको जगाते हैं, कहने लगे इतनी सवेरी कि हाँ सवेरा हो गया, 4 बज गए, मुझे राम को देखना है, कि आओ। मैं तो बुलाते हैं कि आओ बैठो, मैं आपको राम के दर्शन कराता हूँ। जो उन्होंने बिठाया और इस परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान दिया, इस ब्रह्म के दर्शन कराए, तो उनको पल भर में इस परमात्मा का ज्ञान हो गया। क्योंकि जो इंसान भक्ति में लगा होता है, भक्ति भाव में रहता है, तो उसे इस परमात्मा के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। कहते हैं सच्चे मन से अगर कोई भक्ति करे तो परमात्मा के दर्शन जरूर होते हैं। तो उनको जब दर्शन हुए तो वो बड़े खुश हुए, कहने लगे इस परमात्मा को जानने के लिए तो दुनिया तड़प रही है, दुनिया दिनों रात इसको याद कर रही है, क्यों ना इस ज्ञान को संसार में बांट दिया जाए। तो महात्मा कन्हैया जी ने मना कर दिया कि नहीं, इस ज्ञान को बांटना नहीं है। अगर आपने इस ज्ञान को बांटा तो आपके बहुत सारे बैरी विरोधी खड़े हो जाएंगे, आपके बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान इतना पावन है, पवित्र है, इतनी जल्दी किसी को समझ में भी नहीं आता। और फिर
सच्चाई इतनी जल्दी किसी को हजम भी नहीं होती। तो बाबा बूटा सिंह जी ने इस ज्ञान को अपने पास 15 वर्षों तक रखा। 1914 में जब उन्होंने इस ज्ञान को बाबा कन्हैया जी से प्राप्त किया, उसके बाद में 1929 तक उन्होंने इस ज्ञान को अपने पास रखा। 15 वर्षों तक इस ज्ञान को गुप्त रखा। 15 वर्षों के बाद जब उनको लगा कि इस ज्ञान को बांटना चाहिए, तो फिर उन्होंने आशीर्वाद मांगा। महात्मा कन्हैया जी से कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस ज्ञान को संसार में बांटूं। कहने लगे, ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इजाज़त दे देता हूँ कि आप इस ज्ञान को बांटो। तो जब इस ज्ञान को संसार में बांटा गया तो बाबा बूटा सिंह जी ने बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत करने के बाद में उनको कुछ महात्मा ऐसे गिने चुने मिले, जिनमें से एक बाबा अवतार सिंह जी भी थे। जब उन्होंने इस ज्ञान को बांटा, कहते हैं कि ये ज्ञान पाकिस्तान में प्राप्त किया था उन्होंने। तो संतों महापुरुषों, हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि हमारे जीवन में ऐसे सद्गुरु आए। तब उन्होंने इस ज्ञान को बांटना शुरू किया और फिर संसार में महात्माओं से कहा कि अब तुम ढूंढो कि इस परमात्मा को कौन जानना चाहता है, कौन इसके दर्शन करना चाहता है। धीरे धीरे महात्मा बढ़ते चले गए, धीरे धीरे ज्ञान फैलता चला गया संसार में। आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में इस ज्ञान की चर्चा है। संसार में इस ज्ञान को प्राप्त करके इंसान अपने जीवन को आनंद में जी रहे हैं। इस परमात्मा से जुड़ करके खुशी खुशी आनंद में जी रहे हैं। कहते हैं, जिसको पिता बचपन में ही खो जाए, बच्चा बचपन में खो जाए और उस बच्चे को कहीं बरसों के बाद जाके उसका पिता मिले, तो उस बच्चे की जो खुशी का अनुभव लगाया नहीं जा सकता, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से ये हमारी भटकी हुई आत्मा इस परम पिता परमात्मा से आज मिली है। जो आज वो खुशी है उसको बयान नहीं किया जा सकता। हम कितने भी प्रयास करते रहें, कितना भी हम गुणगान कर लें, कितने भी हम इस ज्ञान का प्रचार कर लें, फिर भी हमारे लिए कम है। कहते हैं, एहसान किया ऐसा भुलाया जा नहीं सकता, कि तूने ऐसा एहसान किया है मेरे ऊपर कि भुलाया नहीं जा सकता। कर्म तूने किया ऐसा भुलाया जा नहीं सकता। ऐसा कर्म सद्गुरु ने किया है जो हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा के साथ जोड़ दिया। तो जब कहाँ से चला हमारा मिशन, बाबा बूटा सिंह जी ने चलाया और आज हम देखते हैं इतने महात्मा जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों समागम लगता है। अनेक देशों से, अनेकों प्रांतों से महात्मा इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी भाषा में अपने अपने विचार रखते हैं। लेकिन ये भाषा कोई भी हो, लेकिन कहते हैं एक प्रेम की जो भाषा होती है वो सबको समझ में आती है। प्रेम की भाषा जानवर को भी समझ में आती है। हम तो सब इंसान हैं। तो संतों महापुरुषों, ये सुंदर सा ज्ञान आज सद्गुरु ने हमको दिया है। इसके साथ हमको जुड़ करके इस परमात्मा की भक्ति को करते चले जाना है, क्योंकि इसके लिए ऋषि मुनि कितने तपस्या करते हैं। वर्षों वर्ष बैठे बैठे खाना नहीं खाते, पीते नहीं हैं, वर्षों वर्षों बैठ करके इसके लिए तपस्या करते हैं, इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर भी उनको ये प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन जो सद्गुरु की शरण में जाते हैं, आज दासी सोचती है कि हम परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहने वाले, हम इतने छोटे कि जिन्होंने कभी
कोई ऐसी भक्ति की नहीं, कोई ऐसा कर्म किया नहीं, लेकिन फिर भी सद्गुरु ने हमको इतना सुंदर ज्ञान दे दिया। परिवार में रहते हुए लोग जा जा के कहाँ कहाँ तपस्या करते हैं, कितना कितना। दासी ने एक बार देखा था गोवर्धन में एक महात्मा परिक्रमा लगा रहे थे 1000 पत्थरों के साथ। वो एक ही जगह पे 1000 बार दंडवत करते थे और एक पत्थर आगे रखते, एक फिर दंडवत करते, फिर एक पत्थर आगे रखते, फिर दंडवत करते, फिर एक पत्थर आगे रखते। वो ऐसे ही 1000 बार उनको दंडवत करना और एक उन पत्थरों को आगे बढ़ाना। इस प्रकार से 7 कोस की परिक्रमा लगाना कितना कठिन कार्य है। इतनी कठिन भक्ति संसार में हो रही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो कर्म नहीं किया जिस कर्म के द्वारा ये परमात्मा मिलता है। कि किसी सत्य पुरुष को नहीं ढूंढा, किसी सतगुरु की शरण में नहीं गए। जब सद्गुरु मिलता है तभी ही परमात्मा मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। हम चाहे कितना भी कर्म कांड कर लें, कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन जब तक सद्गुरु जीवन कहते जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जो जानता है वही तो जना सकता है। जो परमात्मा के जानने वाला है वही हमको जना सकता है। हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। रामायण में अनेकों चौपाई लिखी हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना सद्गुरु के ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा हमको प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी इंसान भटका हुआ है। पढ़ता तो है लेकिन फिर भी सत्संग में नहीं जाता। हम देखते हैं 24 घंटे में रामायण को पढ़ देते हैं, पूरी रामायण को रट्टा लगा देते हैं, लेकिन उसमें से समझ में कुछ नहीं आता, कर्म में कुछ नहीं आता। लेकिन जो गुरसिक होते हैं, सद्गुरु के भक्त होते हैं, वो इन बातों को अपनाते हैं। जो हमारी रामायण है, हमारी गीता है, इनमें जो भी लिखा है, ये एक तो पहली बात समझ में नहीं आता जब तक हमको कोई इनका टीचर नहीं मिले। कहते जैसे हमारे अनेकों किताब हैं, किताबों के टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, उसी प्रकार से अलग अलग हम ये रामायण है, गीता है, इन धर्म ग्रंथों का भी तो कोई टीचर है। जब तक इनका टीचर हमें नहीं मिलेगा तो ये हमें समझ में भी नहीं आएंगे। हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। समझाना गुरु का काम होता है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। कि गुरु ही सिखाता है, गुरु ही समझाता है कि हमने इस जीवन को कैसे जीना है, भक्ति कैसे करनी है, इस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये संत बताते हैं, सद्गुरु बताते हैं। और संत सद्गुरु को कहते हैं। सद्गुरु महात्मा ऐसे होते हैं कि जो हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा ब्रह्म के साथ जोड़ देते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सद्गुरु हमको मिल गए इस कलयुग में, कि जिन्होंने हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा ब्रह्म के साथ जोड़ दिया। तो कहते हैं कि जब वो सद्गुरु ने ज्ञान दिया तो इसके साथ ही हमको मुक्ति भी दी। लेकिन मुक्ति होना और मुक्ति देना अलग बात है। सद्गुरु ने तो दे दी कि तन मन धन बता दिया परमात्मा का है, लेकिन मुक्त होना हमें पड़ेगा कि हमें इनसे कैसे निजात प्राप्त करनी है। ये लोभ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे अंदर बसे हुए हैं, इनसे हमें कैसे छुटकारा पाना है, इसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा। सद्गुरु तो हमारा पूरे प्रयास कर रहे हैं। सत्संग भी हमको बताया है, सेवा भी हमको बताई है, सिमरन भी हमको बताया है, लेकिन करना तो हमको ही है। सद्गुरु का काम है बताना, चलना हमको है। मार्ग बता दिया सद्गुरु ने, चलना हमको है। अब हम कितना चल पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो संतों महापुरुषों, हमने बढ़ चढ़ के
इस रास्ते पे चलना है, सेवा सुमरन सत्संग ज्ञान उजाले को लेकर के बढ़ते चले जाना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं कोई ऊंच नीच रही हो, कोई गलत शब्द निकल गया हो तो दासी को अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।